तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद के दौरान कथित गड़बड़ी करने के आरोप में ये आदेश जारी किया गया है। उपराज्यपाल के इस आरोप के बाद आपने सफाई दी है। इजराइल से जुड़े एक जहाज को हिंद महासागर में ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा फर्म एमरे ने इस हमले की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक इस व्यापारिक जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और भारतीय तट के पास इसे निशाना बनाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने की घोषणा और बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने के फैसले पर शनिवार को टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। जो खिलाड़ी है उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाल रही प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अविनाश पांडे यूपी में कांग्रेस के प्रभारी होंगे। वहीं सचिन पायलट को भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार शाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई है। जेडीयू के 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलें तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर के विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुए हैं। इस गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन विपक्ष का पीएम कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कराए गए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ओपिनियन पोल में लोगों ने नीतीश कुमार से ज़्यादा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का सबसे पसंदीदा चेहरा बताया है। कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया आवेदक संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं जो चाहे पहन सकती है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा पहनावे और जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन मैंने हिजाब बैन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह की WFI प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दिया है। पुरस्कार लौटाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर बढ़े। हालांकि शुक्रवार शाम पीएम आवास के पास कर्तव्य पथ पर पहुंचने पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। विरोध के तौर पर उन्होंने अपने पद्मश्री पुरस्कार को फुटपाथ पर ही रख दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों के साथ छल करने का औद्योगिकरण के नाम पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। 2019 से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस का घर रहे अमेठी की बीजेपी सांसद ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने वहां औद्योगिकरण का सपना दिखाकर किसानों की 30 एकड़ जमीन सिर्फ 600 रुपए किराए पर हथिया ली है। स्मृति ईरानी ने ANI की स्मिता प्रकाश से पॉडकास्ट में ये बातें कही हैं। देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार से पहले गुजरात और मणिपुर जैसे राज्य उनमें शामिल है। मणिपुर में हाल ही में 30 साल पुराने उस कानून को खत्म कर दिया गया जिसमें शराब पीना, बेचना या खरीदना अपराध था। इसके बाद गुजरात में भी इसके सेवन की शर्तों में छूट दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब पीने की इजाजत दे दी है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। ये फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है।
कयासों के बीच सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में पत्नी से मारपीट करने का केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के भाई द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार पिटाई के बाद महिला का कई दिनों तक दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चला है। उनके कान का पर्दा भी फट गया है। पुलिस के अनुसार वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। देश में फिर से मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। जी आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3420 हो गई है। कल की तुलना में यह दुगुना से भी अधिक है। आपको ये भी बता दें कि देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के ये सबसे अधिक मामले हैं। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का अधिकार और वाराणसी में उस स्थान पर मंदिर की पूर्ण स्थापना की इजाज़त देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की मुस्लिम पक्ष की योजना को साझा करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत काशी और मथुरा में ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस की गोपाल दास बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक आग बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर लगी है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। भाजपा के आलोचकों का दावा है कि भाजपा के शासन में मुस्लिम विरोधी और घृणास्पद भाषणों का प्रसार हुआ है। भाजपा के कई मंत्रियों, सांसदों और नेताओं पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भारत में उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में मुसलमान खुशी से और समृद्ध होकर रहते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संकेत दिया है कि भविष्य में बसपा गठबंधन में शामिल हो सकती है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। मायावती ने यहाँ एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा, विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना के मामले देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 2600 से ज्यादा हो गई है और इनमें से 2000 केस तो अकेले केरल में ही पाए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना को लेकर टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कर्नाटक से लेकर चंडीगढ़ तक सरकारों ने मास्क लगाने की सलाह दी है। भाजपा के बाद अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी पता बदलने वाला है। कांग्रेस जनवरी के दूसरे सप्ताह में अपने नए हेडक्वार्टर में शिफ्ट होने वाली है। इस नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।